अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकार चिमा एडवोकेट और आज मैं आपके ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसे मुतालबात आपको बताना चाह रहा हूं जो कि इंशाअल्लाह ताला थर्सडे को, जो कमिंग थर्सडे है इंशाअल्लाह जुमेरात को, ये मुतालबात हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल समेत तमाम सूबाई बार कौंसल्स और जितनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ये उनके सामने ये मुतालबा लेके जा रहे हैं। इनको हम अमली तौर पर लेके जा रहे हैं और रिटर्न फॉर्म में लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम फोरम्स पे ये मुतालबात हम लेके जा रहे हैं जो प्योरली स्टूडेंट से रेलिवेंट हैं, जो प्योरली एलएलबी के स्टूडेंट से रेलिवेंट हैं और जो बच्चे अभी लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं। वो मुतालबात क्या है वो मुख्तसर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, फिर उसकी डेट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल समेत तमाम सूबाई बार कौंसल्स और तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से हमारे ये मुतालबात हैं। नंबर 1 ये है कि जो लॉ गैट का टेस्ट है, इसके अंदर जो सिलेबस है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्योरली एलएलबी के अंदर जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ पूछती हैं उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएँ। मतलब ये कि जो सिलेबस, जिस सिलेबस को पास करके, जिस सिलेबस के मुताबिक बच्चा एलएलबी का पेपर पास करके एलएलबी की डिग्री हासिल की है, इसके मुताबिक ही क्वेश्चन पूछे जाएं। कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोपोजिशन के बेस पर या ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं जो कि एक जब बंदा इस प्रोफेशन में आता है, कोई भी वकील इस प्रोफेशन में आता है, तो प्रैक्टिस की जो चीज़ें हैं वो प्रोपोजिशन इस टेस्ट के अंदर ना पूछी जाएँ। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो गैट टेस्ट का जो गैट टेस्ट पासिंग मार्क्स हैं इनको 45% किया जाए। जो हमारा तीसरा मुतालबा है वो ये है कि जो लॉ गैट टेस्ट देने के 3 चांसेस हैं, इन 3 चांसेस की पाबंदी को ख़त्म करके इसको अनलिमिटेड किया जाए कि जब तक कोई बच्चा अगर लॉ गैट टेस्ट पास नहीं कर सकता तो वो ये टेस्ट पास करने के लिए दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। हमारा चौथा मुतालबा ये है कि अभी वाला जो टेस्ट लॉ गैट का हुआ है और उससे पीछे जो लॉ गैट के टेस्ट जितने भी हो चुके हैं उसके अंदर जिन बच्चों ने 40% से लेकर अंडर 50% मार्क्स हासिल किए हैं, चाहे किसी के 41 है, 45 है, 47 है, इनको 40% से लेकर अंडर 50% तक तमाम बच्चों को पास डिक्लेयर किया जाए। उसकी वजह यह है कि एक तो बच्चे उस पैटर्न को नहीं थे पहले समझते, लॉ गैट टेस्ट के पैटर्न को, और दूसरे नंबर पे ऐसे आउट ऑफ सिलेबस ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं जो कि बच्चे उससे वाकिफ़ नहीं है, जिसमें प्रैक्टिस से रिलेटेड काफ़ी ऐसी प्रोपोजिशंस हैं जिससे बच्चा जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता है तो उससे वाकिफ़ होता है, उससे पहले उनको इन चीज़ों से पता नहीं होता, इन चीज़ों से वो अवेयर नहीं होता। हमारा जो 5वां मुतालबा है वो ये है कि जो लॉ गैट टेस्ट है इसको साल में मिनिमम 4 दफ़ा एचईसी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाए। इसको मिनिमम साल में 4 दफ़ा एचईसी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाए जो लॉ गैट टेस्ट है। हमारा जो छठा मुतालबा है वो ये है कि जो एलएलबी 3 इयर्स का प्रोग्राम है उसको मिनिमम 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाए। यानी कि उसके अंदर जो बच्चे, जिस बच्चे ने अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है, जिसने उससे लास्ट ईयर ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, और जो बच्चा अभी बीए पार्ट 2 में है, ताकि वो बच्चा अगर वो एलएलबी करना चाह रहा है तो वो कैंडिडेट्स जो इसमें इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और एलएलबी करना चाह रहे हैं वो बच्चे एडमिशन ले सकें। और मैं एक तमाम अपने भाइयों को बताता चलूँ कि ये मुतालबा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों बच्चों ने ये मेरे से रब्ता किया है जो ये कहना चाह रहे हैं, जिनकी ये बात है कि सर हमने बीए का एग्ज़ाम ही इस मकसद लिए दिया और इस मकसद के लिए हमने बीए किया कि हम एलएलबी में आना चाह रहे, तो लिहाजा 3 इयर्स एलएलबी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा इसको मिनिमम पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट इसको मिनिमम 2 साल के लिए एक्सटेंड करें। हमारा जो 7वां मुतालबा है वो ये है कि जो लैट टेस्ट है इसको भी 4 साल में लैट टेस्ट जो एलएलबी 5 इयर्स में एडमिशन लेने के लिए एचईसी के थ्रू लिया जा रहा है, इसको भी साल में मिनिमम 4 दफ़ा कंडक्ट करवाया जाए। और ऐसे तमाम बच्चे जो लैट टेस्ट अभी तक पास नहीं कर सके और उन्होंने अगले चांस में दोबारा अपीयर होना है, तो उन बच्चों को प्रोविजनल बेसिस पे तमाम लॉ कॉलेजेस को ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ कि तमाम बच्चों को प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन्स दे दिए जाएं, ताकि कल को जब वो बच्चे लैट टेस्ट पास करेंगे तो उसके बाद ही वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, वरना एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो लिहाजा प्रोविजनल बेसिस पे उनको फौरी तौर पर ये तमाम कॉलेजेस को नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि उनको प्रोविजनल बेसिस पे जिन बच्चों ने लैट टेस्ट पास नहीं किया उनको 5 इयर्स एलएलबी पार्ट 1 में एडमिशन्स दे दिए जाएँ। हमारा 8वां मुतालबा ये है कि, और ये बहुत ही अहम मुतालबा है, और ये
तमाम ऐसे, इससे मेरा कोई मफाद नहीं, मेरे सीनियर्स का कोई मफाद नहीं, बल्कि मेरे जो जूनियर्स हैं जिनकी 2 4 5 6 साल प्रैक्टिस हो गई है उनका भी कोई मफाद नहीं। लेकिन ये मफाद क्योंकि जब ज़्यादा लोगों का हो जाता है तो वो मफाद अम्मा बन जाता है। तो लिहाजा मेरी तमाम अपने सीनियर जूनियर्स और नए आने वाले वकला और जो LLB पार्ट 2 3 में सबसे ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ताला इस मुतालबे को हमने हर सूरत मनवाना है। वो और 8वां मुतालबा ये है जो सबसे अहम मैं समझता हूँ, जो गैट की हमारी कुछ ऐसी शराइत है उनके बाद ये मुतालबा मैं सबसे अहम समझता हूँ कि तमाम ऐसे वकला जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं उनको पंजाब बार कौंसिल से मैं मुखातब हूँ। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको मिनिमम 2 साल के लिए इंटर्नशिप के तौर पर 15 से 20 हज़ार रुपया पे किया जाए। वो पे कैसे किया जाए, वो रेवेन्यू आपने कैसे जनरेट करना है, वो मैं इससे पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बात बता चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला रिटर्न फॉर्म में भी ये मैं पंजाब बार कौंसिल के सामने लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो हमारा जो मुतालबा है, हमारा जो 9 नंबर पे मुतालबा है वो ये है कि कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और तमाम बार एसोसिएशन जितनी भी हैं और जितनी भी बार कौंसिल्स हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा हुक्म जारी ना किया जाए जो वकला LLB की डिग्री पास कर चुके हैं कोई उनके लिए वो मसला बने या उनके वालिदैन के लिए कोई परेशानी बने। तालीम हासिल करने के लिए आपको बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके रास्ते हमवार करने चाहिए, ना कि उनके रास्तों के आगे दीवारें खड़ी करनी चाहिए। तो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये पुरजोर तरीके से पुरजोर तरीके से इंशाल्लाह ताला ये बात मनवाने की कोशिश करूँगा आपके ज़रिए कि इस तरह की कोई भी हर्डल क्रिएट ना की जाए जो कि नए आने वाले बच्चों के लिए मसला बने और उनके वालिदैन के लिए मसला बने जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बकाया ये हमारे इंशाल्लाह ताला 9 निकात कह लें या ये हमारी डिमांड्स कह लें पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बार कौंसिल सूबाई और जो बार एसोसिएशन हैं और सुप्रीम कोर्ट समेत जिनके सामने ये चीज़ें हम रिटर्न फॉर्म में लेके जा रहे हैं कि थर्सडे को इंशाल्लाह ताला हम ये रिटर्न फॉर्म में लेके जा रहे हैं और तमाम लोगों की मैं इंशाल्लाह मैसेज वगैरह फॉरवर्ड कर दूंगा कि उसकी टाइमिंग क्या है और कब हम इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें तमाम अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट बार्स के अंदर, तहसील बार्स के अंदर जो लोग यहाँ लाहौर में नहीं आ सकते वहाँ पे ये रिटर्न फॉर्म में ये मुतालबात अपने लेके जाएँ आप अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के सामने जिनको आपके सीनियर्स ने इलेक्ट किया। उनका काम रिफॉर्म्स है, उनका काम इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए है, उनका काम TADA लेना, सीट्स पे बैठना और उनका काम प्रोटोकॉल लेना नहीं है, उनका काम खिदमत करना है वकला के लिए जो वकला मौजूद हैं और जो नए आने वाले वकला हैं। तो ये मेरे मुतालबात हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको आप फॉरवर्ड करें और इसको आगे इंशाल्लाह ताला जितना हो सकता है ये चीज़ें लोगों के साथ आपस में इसके ऊपर आप बात करें ताकि इंशाल्लाह ताला थर्सडे को हम पूरी ताकत के साथ इन तमाम मुतालबात को रिटर्न फॉर्म में लेके जा सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ये तमाम मुतालबात को हम मनवाएंगे अल्लाह के हुक्म से और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मदद से और मेरी तमाम सीनियर जूनियर्स तमाम अपने वकला से, तमाम अपने बहन भाइयों से ये मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह ताला ये जो यंगस्टर हैं जो इस मसले में हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, लैट में, गैट में, LLB के मसाइल को लेकर प्लीज़ उनका साथ दें, उनके साथ चलें, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाएं और उनके बाजू बने। और इंशाल्लाह ताला हमने उनकी ये जो मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला हमने इनको हम सब ने मिलकर इनको दूर करना है। आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ये थर्सडे को इसके ऊपर हम बाकायदा तौर पर अमली तौर पर इंशाल्लाह रिटर्न फॉर्म में लेके इसको जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।